Dear friends, in this video we are going to discuss linking verbs, English linking verbs. अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं या ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं तो this video is going to be very beneficial for you and you must know what linking verbs actually are. Linking verbs के बाद inshallah I will be having my next video. I will be creating my next video जिसमें मैं तमाम जो किस्म के verbs हैं उनको वन बाय वन डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा कि कितनी एग्जाम है. बट दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैव अ लुक एट दिस. आई एम श्योर दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्टेड. लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं कि जो लिंकिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होता है री आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए उसके सब्जेक्ट को. ठीक है जी. और री आइडेंटिफाई करता है नाउन और डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव. अगर कंस्ट्रक्शन में जो आपका जो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है वो नाउन है तो वो री आइडेंटिफाई करेगा सब्जेक्ट को. वर्ड सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करेगा, उसकी शिनाख्त करेगा दोबारा से. अगर वो एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है तो वो उस सब्जेक्ट को फर्दर डिस्क्राइब करेगा. इसकी फर्दर एग्जांपल देखेंगे हम. जैसे ही इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. दूसरी एग्जांपल देखें, ही इज हंग्री. यहाँ पर देखिए ये जो ही है दिस इज सब्जेक्ट. इज यहाँ पर क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है. और जो डॉक्टर है ये नाउन है. ये दिस इज कॉल्ड आल्सो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये असल में किसको री आइडेंटिफाई कर रहा है, ही को. इन द सेम वे अगर हम इसकी बात करें, ही इज हंग्री, ये एडजेक्टिव यानी ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है. और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को. तो ये दोनों असल में है कॉम्प्लीमेंट है. किसके कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. और ये जो इज है ये बी वर्ब की फॉर्म है, प्रेजेंट. दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब. ये जो इज है ये सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है उसकी, यानी सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन से. ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है. ही इज हंग्री. तो इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब. A linking verb is called a linking verb because it links the subject to a subject complement. क्योंकि ये सब्जेक्ट को लिंक करता है सब्जेक्ट टू ए सब्जेक्ट complement, यानी सब्जेक्ट को उसके complement के साथ ये लिंक कर रहा है यहाँ पर. Then this is called linking verb. और लिंकिंग वर्ब जो होते हैं, जो इस सेंटेंस में कोई और एक्शन वर्ब नहीं है, तो लिहाजा यही प्रिंसिपल और मेन वर्ब भी यही है. ठीक है. ये स्टेट ज़ाहिर करता है असल में, स्टेट ऑफ बीइंग. आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर फर्दर. ये जो है ये जो मैंने लिस्ट बनाई है लिंकिंग वर्ब्स की, ये बी वर्ब्स की फॉर्म है सारी. ये मॉडल वर्ब्स के साथ लिंकिंग वर्ब है. ठीक है. सी दिस, ठीक है ना. इट इज ए ही इज ऑनेस्ट, ही कैन बी ऑनेस्ट, ही मे बी ऑनेस्ट. ठीक है ना. ही कैन बी ए डॉक्टर, ही कैन बी ए नर्स, शी कैन बी ए नर्स, वगैरह वगैरह. ये सारे हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं सेंटेंसेस में. इनके बाद अगर कोई बी के बाद कोई भी अगर वर्ड होगा वो या तो नाउन फ्रेज होगा जब हम उसको लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज करेंगे, या कोई एडजेक्टिव फ्रेज होगा. See this? He had been very rich. You should be nice. You should be nice. Next देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अच्छा, ये तो लिंकिंग, ये बी फॉर्म है ना. ये जो बाकी वर्ब है, looks, acts, appears, smells, proves, turns, stays, remains, goes, ये भी लिंकिंग वर्ब है. ये कौन सी लिंकिंग वर्ब, इनको हम कहते हैं करंट और रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब. जो वर्ब चेंज ज़ाहिर करते हैं, चेंज जो वर्ब जो है जो चेंज को ज़ाहिर करेंगे, दे आर कॉल्ड रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब. और जो स्टेट को ज़ाहिर करेंगे उनको हम कहते हैं करंट, जिनमें कोई मूवमेंट ना हो. ठीक है. जैसे ही बिकेम रिच, ये स्टेट ज़ाहिर कर रहा है, ये ज़ाहिर कर रहा है लफ्ज़ चेंज. ये वर्ड चेंज को ज़ाहिर कर रहा है. ही बिकेम रिच, ही फील्स हैप्पी. ठीक है. ये करंट है. he grew old. यहाँ पर ये जो grew है ये है चेंज को ज़ाहिर कर रहा है. तो लिहाजा ये रिजल्टिंग हो गया. और जो जैसे स्मेल्स है, the flower smells sweet, ये सारे these are all called linking verbs. हम इनको यूज करेंगे अगली स्लाइड में. नंबर 1 पहला फंक्शन उसका है री आइडेंटिफाई, जैसे पीछे देखा है. दूसरा है
डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। यानी नाउन कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो री आइडेंटिफाई करता है, और जो ये जो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है, जैसे कि पीछे आपने अभी देखा है। नेक्स्ट देखते हैं जी, री आइडेंटिफाई कैसे करेगा, जैसे ही इज ए डॉक्टर, ठीक है ना। ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, दिस इज लिंकिंग वर्ब, और ये है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको दोबारा ही को री आइडेंटिफाई कर रहा है विद ए नाउन फ्रेज, विद ए नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसके साथ, और दिस इज लिंकिंग, ये जो इज है ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को उसके फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ। तो लिहाजा इस ऐसे वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग। यू सी दिस इज हाउ लिंकिंग वर्ब्स आर यूज्ड, ये बी की फॉर्म इज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगली स्लाइड में, डिस्क्राइब्स, ये कब डिस्क्राइब करता है, ही इज हैप्पी, हैप्पी है एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे इसको, ठीक है। और ये सब्जेक्ट है, दिस इज लिंकिंग वर्ब, ही इज हैप्पी, और ये जो इज है ये सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ, यानी इसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडजेक्टिव है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्क्राइबिंग लिंकिंग वर्ब हियर। तो लिंकिंग वर्ब इज लिंकिंग वर्ब यहाँ पर इसको डिस्क्राइब करना है। फर्दर एक और इसका आप देखें फिक्रा, ही लुक्स स्टनिंग, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि बी के अलावा, बी वर्ब के अलावा ये जो वर्ड हैं, ये वाले ऐसे वर्ब्स हैं, ये भी लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इनको हम एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लिंकिंग है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर जो वर्ड है स्टनिंग, स्टनिंग ये एडजेक्टिव है। यानी कोई भी वर्ब जो उसके बाद किसी भी वर्ब के बाद जब एडजेक्टिव या नाउन कॉम्प्लीमेंट हो तो उसका मतलब है कि ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ही लुक्स स्टनिंग, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो बी के अलावा दूसरे वर्ब जैसे कि करंट और रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। इनको हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे प्रूव भी करेंगे कि आया ये ऐसे लिंकिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल कैसे हो रहे हैं, प्रूव करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम, आई एम ग्लैड इट इज फ्राइडे, आई एम ग्लैड इट इज फ्राइडे। हियर यहाँ पर द लिंकिंग वर्ब जो एम है ये वाला, ठीक है, कनेक्ट्स द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आई को कनेक्ट कर रहा है टू द स्टेट ऑफ बीइंग ग्लैड, यानी स्टेट ऑफ उसकी जो हालत है खुशी की उसके साथ लिंक कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब एम। एक और सेंटेंस देखें, आयशा इज एक्साइटेड अबाउट हर न्यू बाइक, आयशा अपनी न्यू बाइक के बारे में बहुत ही एक्साइटेड है। अब देखें इसको, हियर इज लिंक्स, ये जो इज है ये लिंक कर रहा है द सब्जेक्ट आयशा सब्जेक्ट को टू द इमोशनल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, उसकी जो एक्साइटमेंट की इमोशनल स्टेट है उसके साथ लिंक कर रहा है। ये एडजेक्टिव है तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब आल्सो, इज कॉल्ड हियर आल्सो लिंकिंग वर्ब। एक और एग्जांपल देते हैं, माय बर्ड्स आर हंग्री, मेरे जो परिंदे हैं वो हंग्री हैं। द वर्ड आर आइडेंटिफाइज दैट द बर्ड्स करंटली एग्जिस्ट इन ए फिजिकल स्टेट ऑफ हंगर, तो वो इस वक्त हंग्री हैं, भूखे हैं, ठीक है जी। तो लिहाजा ये जो आर है वो सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन के साथ, आइडेंटिफाई कर रहा है उसको, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही हो कि लिंकिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होता है। और लिंकिंग वर्ब इज आल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स, अपने एक सेंटेंस में जब ये अकेला इस्तेमाल होता है तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल या मेन वर्ब्स। जब ये दूसरे जो एक्शन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बन जाता है। आगे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी जो वर्ब्स के बारे में उनमें उसको भी हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिंग फॉर लिंकिंग वर्ब्स, अब हम इनको टेस्ट करते हैं कैसे। द फ्लावर्स लुक्ड विल्टेड, यहाँ पर ये जो लुक्ड है ये लिंकिंग वर्ब है, वो कैसे कि लास्ट में क्या है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इसका जो सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव है। फ्लावर्स लुक्ड विल्टेड, अगर हम लुक्ड की जगह अगर इसको रिप्लेस कर दे, आगे भी इसको पढ़ेंगे हम, लुक को हम वॉज से या इज से रिप्लेस कर दें तो अगर सेंटेंस फिर भी सही हो तो इसका मतलब है ये बी की जगह इस्तेमाल हुआ है तो बी की स्लॉट में है, तो लिहाजा दिस इज कॉल्ड लिंकिंग। जैसे द फ्लावर्स आर विल्टेड, द फ्लावर्स वर विल्टेड, सेंटेंस इज करेक्ट, इसका मतलब दिस लुक है ये लिंकिंग वर्ब है।
अब इसी लुक को देखें, शी लुक्ड फॉर वाइल्ड फ्लावर्स, दिस इज नॉट ए लिंकिंग वर्ब्स, और ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर ये एक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो लिंकिंग वर्ब और इसमें एक्शन वर्ब में आपको फर्क नजर आ गया होगा, आई होप। एक और देखते हैं एग्जांपल, द स्पैगेटी सॉस टेस्टेड डिलिशियस। डिलिशियस ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब है। अगर इसको हम बी के साथ रिप्लेस करें, द स्पैगेटी सॉस वाज डिलिशियस, सेंटेंस स्टिल मेक्स सेंस, इट मींस दिस इज अ लिंकिंग वर्ब। टेस्टेड यहाँ पर क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अगर इसको हम एज एक्शन के तौर पर इस्तेमाल करें, द सेम वर्ब कैन बी यूज एज एन एक्शन वर्ब, जैसे शी टेस्टेड द डिलिशियस स्पैगेटी सॉस, स्पैगेटी सॉस, उसने स्पैगेटी सॉस को यानी डिलिशियस स्पैगेटी सॉस को टेस्ट किया, ये यहाँ पर एक्शन है। दिस इज नॉट ए लिंकिंग वर्ब हियर, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब्स। अच्छा, कंफर्म हम कैसे करेंगे, हाउ टू कंफर्म दैट द लिंकिंग वर्ब यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब। जो वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको कैसे कंफर्म करेंगे कि जो वर्ब हम इस्तेमाल कर रहे हैं आया कि वो लिंकिंग वर्ब है या क्या है। उसका ये तरीका देखें, बाय रिप्लेसिंग करंट और रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब्स टू बी फॉर्म या बी वर्ब। अगर हम करंट या रिजल्टिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब जो पीछे आपने पढ़ा है जैसे टेस्टेड है, उसकी जगह हम बी को रिप्लेस कर दें, अगर सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, इट मींस दैट इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। एग्जांपल देखें इसकी, द टोमेटो स्मेल्स रोटन, द टोमेटो इज रोटन, यानी स्मेल को मैंने रिप्लेस कर दिया बी के साथ, इसके साथ, तो सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, इट मीन जो स्मेल्स है ये लिंकिंग वर्ब है। एक और एग्जांपल देखें, माय ब्रदर गेट्स मैड व्हेन ही इज हंग्री, माय ब्रदर गेट्स मैड व्हेन ही इज हंग्री, यहाँ पर ये गेट्स जो है ये लिंकिंग वर्ब्स है, इसको अगर हम गेट्स को रिप्लेस कर दें इसके साथ, अगर सेंटेंस स्टिल मेक सेंस और करेक्ट हो, तो इसका मतलब ये गेट जो है ये लिंकिंग वर्ब है और ये लिंकिंग वर्ब की स्लॉट में ही इस्तेमाल हुआ है। माय ब्रदर इज मैड व्हेन ही इज हंग्री, तो सेंटेंस इज ओके, दोनों सेंटेंस बिल्कुल हैविंग द सेम मीनिंग, तो इसका मतलब ये गेट्स और इज दोनों यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अनदर एग्जांपल, ही ग्रू ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया, ही वाज ओल्ड, ग्रू को मैंने रिप्लेस कर दिया वाज से, तो सेंटेंस स्टिल मेक सेंस, तो लिहाजा ये जो ग्रू है यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पर। तो इन वर्ब को हम एज एन एक्शन वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, दे आर ग्रोइंग न्यू ट्रीज इन देयर फील्ड, दे आर ग्रोइंग न्यू क्रॉप्स इन देयर फील्ड्स, इस तरह हम इसको एज ए एक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने देखना है कि जो वन वर्ड है या वन वर्ब है किस तरह से इस्तेमाल किया गया है सेंटेंस में, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट। द कंपनी स्टेज ट्रू टू इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, द कंपनी इज ट्रू टू इट्स फाउंडिंग प्रिंसिपल्स, तो लिहाजा ये स्टेज ट्रू, ठीक है, यहाँ पर ये स्टेज है ये इसकी जगह इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको स्टे को रिप्लेस करते हैं इसके साथ, द सेंटेंस स्टिल करेक्ट, सेंटेंस स्टिल करेक्ट, तो लिहाजा दिस इज आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स, you see that how linking verbs are used, how we use linking verbs, you have to be very careful about these things। next देखें, ये 5 senses verbs हैं, feel, look, smell, sound, ठीक है। this sweater feels itchy, the sculpture looks strange, itchy adjective है, strange adjective, the dinner smells wonderful, wonderful भी adjective है, ठीक है जी। the doorbell sounds broken, broken भी क्या है, adjective है, यानी past participle है लेकिन adjective है। this soup tastes delicious, तो ये सारे वर्ड adjective हैं, ये सारे डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, सब्जेक्ट को, ठीक है जी। तो लिहाजा these are called or linking verbs well। I hope you have understood what we have done today, और इसके बाद I will be making more videos on different kinds of verbs. Until then, it's goodbye from me. Allah Hafiz, take care.